हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। तो मैंने जेवी गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट का एक सीरीज स्टार्ट किया था, तो इस वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि इन पीएन जंक्शन द एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज विथ सेमीकंडक्टर रेसिस्टिविटी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी ब्रेकडाउन की बात आए तो आप अपने माइंड में हमेशा रखो कि वो डायोड जो होगा वो रिवर्स रिवर्स बायस होगा। तो बोल रहा है कि रेसिस्टिविटी, सबसे पहले रेसिस्टिविटी होती है जो वो कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स अगर रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी घटेगी। तो ये बोल रहा है कि रेसिस्टिविटी जब इंक्रीज कर रहा है तो ये तो निश्चित है कि कंडक्टिविटी घटेगी। जब कंडक्टिविटी घटेगी तो ये बोल रहा है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया कि जब कंडक्टिविटी कम है तो यानी कि कम ही वोल्टेज देंगे तो डायोड कंडक्ट कर जाएगा। मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर्स करंट ऑफ अ सिलिकॉन डायोड इज। तो देखिए, रिवर्स करंट को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? रिवर्स करंट को हम लोग लीकेज करंट भी बोल सकते हैं और रिवर्स करंट दोनों सेम ही है, जो कि टेम्परेचर पे ही सिर्फ डिपेंड करती है। वो रिवर्स बायस वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती है। रिवर्स करंट या लीकेज करंट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नॉट डिपेंड ऑन रिवर्स बायस वोल्टेज। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। अब देखते हैं कि ये डिपेंड किस तरीके से करती है। अगर किसी भी अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो 7% बढ़ता है। आई नॉट को ही बोलते हैं सेचुरेशन करंट या लीकेज करंट है। और ये हर 10 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी बढ़ करके। और इसका डायरेक्ट रिलेशन आता है कि कोई भी T2 टेम्परेचर पे लीकेज करंट का वैल्यू दिया हुआ है और T1 टेम्परेचर पे अगर पूछ रहा है तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। ये लीकेज करंट आप यहाँ से फिर आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द टिपिकल वैल्यू फॉर द रेशियो ऑफ करंट इन अ पीएन जंक्शन डायोड इन द फॉरवर्ड बायस एंड दैट इन द रिवर्स बायस। देखते हैं कि करंट की वैल्यू फॉरवर्ड बायस में होती क्या है। फॉरवर्ड बायस में हमेशा करंट मिली एम्पियर के फॉर्म में मिलेगा आपको। और रिवर्स बायस में जर्मेनियम के लिए अलग होती है और सिलिकॉन के लिए अलग होती है। जर्मेनियम के लिए ये होती है माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में और सिलिकॉन के लिए होती है नैनो एम्पियर के फॉर्म में। तो इसमें मेरा रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो इक्वल कितना हो जाएगा? IF है, मीन्स फॉरवर्ड करंट अपन रिवर्स करंट है, I0। तो देखते हैं कि फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में, और सबसे पहले हम लोग जर्मेनियम का वैल्यू रख के पुट करके देखते हैं इसका माइक्रो एम्पियर में। ये हो जाएगा 10⁻⁻6, ये हो जाएगा -3 और 10⁻⁻6। तो ये आप सॉल्व करोगे तो आएगा 10⁻3। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following characteristics of a silicon PN junction diode make it suitable for use as an ideal diode? What है? फर्स्ट, it has very low saturation current। देखते हैं कि जो लीकेज करंट या फिर सेचुरेशन करंट दोनों सेम होता है। तो एक आइडियल डायोड के लिए आपको क्या चाहिए कि उसका सेचुरेशन करंट बहुत लो चाहिए। जितना कम उसमें लीकेज करंट या सेचुरेशन करंट होगा उतनी उसमें कम हीट डेवलप होगी, और जब कम हीट डेवलप होगी तो वो लास्टिंग ज़्यादा तक करेगा, उसका लाइफ टाइम ज़्यादा रहेगा, जल्दी बर्नट नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन है कि इट हैज अ हाई वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कटिंग वोल्टेज।
तो इसमें कटिंग वोल्टेज आप देख लो कि कटिंग वोल्टेज बोले या फिर नी वोल्टेज बोले, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोले, ऑफसेट वोल्टेज बोले, तो सबको सेम ही होता है। तो ये कटिंग वोल्टेज गैलियम आर्सेनाइड के लिए कितना होता है 1.2 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है। तो ये अगर जितना कम होगा तो उतना ही अच्छा है, बट ये बोल रहा है कि इट हैज अ हाई वैल्यू, तो नहीं, हाई नहीं होना चाहिए, जितना लो होगा उतना ही डायोड अच्छा होगा, तो ये सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है इट कैन विथस्टैंड लार्ज रिवर्स वोल्टेज। तो अगर कोई भी डायोड है अगर वो लार्ज रिवर्स वोल्टेज तक विथस्टैंड करेगा तो ये उसके लिए अच्छा है, तो ये ऑप्शन 3 होगा। फिर बोल रहा है कि व्हेन कंपेयर्ड विथ जर्मेनियम डायोड्स, जब जर्मेनियम डायोड से कंपेयर किया जाता है सिलिकॉन डायोड शो अ लोअर डिग्री ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। तो नहीं, ये नहीं होता है। देखिए जैसे कि अगर आप टेम्परेचर का बात करते हो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए, दोनों के लिए अगर इंडिविजुअल, तो सिलिकॉन में जो होती है वो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पे 8% इंक्रीज होता है रिवर्स करंट, और जर्मेनियम में यही होता है 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसकी वैल्यू होती है 11%। तो ऑप्शन इसमें 4 मैच मेरा नहीं कर रहा है, तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सिलिकॉन डायोड इज प्रेफर्ड टू अ जर्मेनियम डायोड बिकॉज इट्स, तो हम लोग इसको क्यों प्रेफर करते हैं, हम लोग जानते हैं कि सिलिकॉन की जो रिवर्स करंट की वैल्यू होती है, रिवर्स करंट या फिर सेचुरेशन करंट नैनो एम्पियर में होती है, जर्मेनियम की होती है माइक्रो एम्पियर में। तो सिलिकॉन के जर्मेनियम से बहुत कम है लीकेज करंट, तो ऑप्शन में इसमें कौन मैच कर रहा है कि लोअर रिवर्स करंट लोअर होता है और हायर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसीलिए सिलिकॉन ज्यादा यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब पीएन जंक्शन डायोड्स डायनेमिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए इसमें मैं आपको एक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कंडक्टेंस, कंडक्टेंस सबसे पहले होती क्या है, वो रेसिस्टेंस का वन रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे डायनेमिक रेसिस्टेंस हम लोग देखते हैं कि डायनेमिक रेसिस्टेंस या फिर आप एसी रेसिस्टेंस कुछ भी बोल सकते हो, आरडी, ये वैल्यू क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायोड वोल्टेज अपन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायोड करेंट। तो यहाँ से इसमें हम लोग डायोड करंट की वैल्यू कितनी होती है, आई डी इक्वल आई नॉट इंटू ई टू द पावर बी डी अपन ईटा वी टी, ये -1, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हैं। इसमें आप देखो कि यहाँ पे जो आई नॉट है वो सेचुरेशन करंट है, ईटा है तो रिकॉम्बिनेशन फैक्टर है, रिकॉम्बिनेशन फैक्टर अगर आपको जर्मेनियम के लिए पूछे तो वो 1 होती है और सिलिकॉन के लिए पूछे तो 2 होती है, और वीडी है मेरा डायोड वोल्टेज और वीटी है वो थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज का वैल्यू आप हमेशा याद रखो कि ये रूम टेम्परेचर यानी कि 300 केल्विन या फिर 27 डिग्री सेल्सियस पे ये 26 मिली वोल्ट होती है, ये आपको याद रखना होगा। आप या फिर आप सॉल्यूशन भी कर सकते हो, वहां से भी आता है, बट डायरेक्टली याद रखोगे तो आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मेरा इक्वेशन ये है, तो यहाँ से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा आई नॉट। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जनरली आई नॉट सेचुरेशन करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, मैंने बताया था कि ये सिलिकॉन के लिए होता है नैनो एम्पियर में और जर्मेनियम के लिए होता है माइक्रो एम्पियर में, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो मेरा आई डी का यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा, सिर्फ आई नॉट इंटू ई टू द पावर वी डी अपन ईटा वी टी, यहाँ से मेरा ये वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो मेरा इक्वेशन फर्स्ट है इसको हम लोग वी डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको हम लोग करते हैं, तो आई नॉट बाहर हो जाएगा इंटू ई टू द पावर वी डी बाई ईटा वी टी सेम हो जाएगा, और फिर इसका आप अलग से करोगे तो ये इतना आ जाएगा। यहाँ से अब हम लोग चेंज इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, 1/r लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप लोग r को लिख सकते हैं जब डी वी डी बाई डी आई डी, तो इसको जब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/r लिख सकते हैं, इसी को तो हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई
अब आप यहाँ पे देख लो कि आई नॉट इंटू ई टू दी पावर वी डी अपन ईटा वी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं आई डी के इक्वल लिख सकते हैं। तो इतने के जगह पे हम लोग क्या लिख दिए हैं, आई डी लिख दिए हैं, और ये वाला मेरा सेम टू सेम है। अब हम लोग देखते हैं कि कंडक्टेंस पूछ रहा है कि किसके प्रोपोर्शनल है, तो बोल रहा है कि अप्लाइड वोल्टेज, तो नहीं, अप्लाइड वोल्टेज के तो प्रोपोर्शनल नहीं है। द टेम्परेचर, नहीं, टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल नहीं है। इट्स करंट, हाँ, कंडक्टेंस जो है वो डायोड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और थर्मल वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो थर्मल वोल्टेज का तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि द एसी रेसिस्टेंस ऑफ अ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड ऑपरेटिंग एट अ बायस वोल्टेज V एंड कैरिंग करंट I, इसे पूछ रहा है कि एसी रेसिस्टेंस है। आप एसी रेसिस्टेंस बोलो या फिर डायनेमिक रेसिस्टेंस, दोनों सेम ही है। तो ये कितना है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायोड वोल्टेज अपन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायोड करंट। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये सेम ही बात लिखा हुआ है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ सिलिकॉन पीएन जंक्शन विथ टेम्परेचर। तो देखिए पीएन जंक्शन, ये मेरा पीएन जंक्शन डायोड है, इधर पी टाइप है, इधर एन टाइप है। इसमें ये मेरा क्या है, डिप्लीशन रीजन है। इसमें मेरे मोबाइल चार्ज कैरियर भरे हुए हैं। तो ये जो यहाँ का ये है बैरियर, इसी को बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये जो मेरा होता है चेंज इन बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ सिलिकॉन पीएन जंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर मेरा पूछ रहा है, तो इसको हम लोग द रेट ऑफ चेंज ऑफ बैरियर पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये होता है -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस, या फिर आप किसी बुक में देखोगे -2.3 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आप देख लो कि कौन सा, ऑप्शन तो सारे वोल्ट में दिए हुए हैं, तो वोल्ट में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। 10⁻³ जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आएगा 0. यह जाएगा वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। तो यहाँ पे ये -2.3 नहीं लिया है, किसी क्वेश्चन में -2.3 भी लेता है, तो आप दोनों याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर अ जर्मेनियम डायोड ऑपरेटिंग एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड just beyond the threshold voltage of germanium, what is the value of dB by dt। तो ये मैंने बताया था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जब रूम टेम्परेचर पे बात आता है, ये 27 डिग्री सेल्सियस कह लो आप, या फिर रूम टेम्परेचर, या 300 केल्विन दिया रहे, वो मेरा बात सेम ही होता है। तो ये dB by dt इसकी वैल्यू होती है -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस, या फिर -2.3 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। ये मैंने अभी जस्ट आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो इसमें देखिए मैंने बोला था कि ऑप्शन में 2.5 या 2.3 दोनों में से कोई दे सकता है, तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन अ सेमीकंडक्टर डायोड कट इन वोल्टेज इन द वोल्टेज। सेमीकंडक्टर डायोड का कट इन वोल्टेज बोल रहा है, तो सबसे पहले इसका हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करते हैं। इधर है वोल्टेज और इधर हम लोग डायोड करंट। तो आप अब इसका देखोगे फॉरवर्ड रीजन में, तो ये कुछ इस तरह से आता है।
ये अगर आप सिलिकॉन के लिए देखोगे तो कट इन वोल्टेज 0.7 होता है और जर्मेनियम के लिए देखोगे तो 0.3 होता है। इसमें बोल रहा है कि कट इन वोल्टेज इन अ सेमीकंडक्टर डायोड, कट इन वोल्टेज इज द वोल्टेज अप टू, यहाँ तक क्या, अप टू विच द करंट इज जीरो, जीरो नहीं, एकदम से जीरो नहीं है, अप टू विच द करंट इज वेरी स्मॉल, हाँ बहुत बहुत थोड़ा बढ़ता है, कट इन वोल्टेज के बाद ये अचानक से चेंज होता है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ से, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ब्रेक रीजन वोल्टेज रेंज over which the dynamic resistance of a diode multiplied by a factor of 1000. Let this region be contained between V1 and V2, then V1 minus V2 is given by। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि हम लोग देखते हैं कि एसी रेसिस्टेंस या फिर मैंने बोला था कि आप एसी बोलो या फिर डायनेमिक बोलो, बात सेम ही है। डीवी अपन इसको बोलते हैं आरडी, आप ये कुछ भी बोलो, ये सब सेम है। इसकी वैल्यू होती कितनी है, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकाला था, तो इसकी वैल्यू इतनी होती है। वहां से हम लोग अभी ये यहाँ से अगर लोग R1 का वैल्यू देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये सब तो सेम रहेगा। अब आप लोग देखो कि आईडी की वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट इंटू ई टू द पावर वी डी अपन नीटा वी टी ये वैल्यू होता है। अब मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था जब आप आई नोट को नेग्लेक्ट करोगे, तो यहाँ पे मैं आई डी की जगह पे इसको पुट कर दे रही हूँ, वी डी अपन नीटा वी टी। तो यहाँ पे वी डी की जगह पे क्या हो जाएगा, वी डी वन, या फिर इसको आप वी वन भी मान सकते हो, तो मैं यहाँ पे वी वन ले रही हूँ। और आर टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सारे चीज तो सेम रहेंगे क्योंकि थर्मल वोल्टेज तो चेंज होता नहीं है। आप ये रिकॉम्बिनेशन फैक्टर ये भी चेंज नहीं होता है। यहाँ पे हो जाएगी वी टू अपन नीटा वी टी। अगर आप यहाँ से निकालते हो आर टू अपन आर वन की वैल्यू, तो यहाँ से ये आ जाएगा नीटा वी नीटा वी टी। तो इसका मेरा वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1000 टाइम्स। इसको हम लोग जब ऊपर लेकर के जाते हैं तो यहाँ से V1 माइनस V2 ये इंटू 1 बाई नीटा VT कॉमन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, जब आप दोनों तरफ लॉग लोगे तो ये V1 माइनस V2 वन अपन नीटा इंटू VT है। अभी हम लोग इधर लिखते हैं, उधर स्पेस नहीं है, तो आप देखो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो, 1000 को 10 टू द पावर 3, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ई 10 टू द पावर 3। और ये आप अगर लॉग का रूल पढ़े होगे तो ये इसके पीछे आ जाती है, तो जाएगी V1 माइनस V2 अपन नीटा VT, और ये हो जाएगा लॉग ई। अब लॉग ई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 10 टू द पावर 3 V1 माइनस V2। और यहाँ पे आप देखो कि ये मेरा कितना दिया हुआ है,
क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इधर देखो आप कि यहाँ पे मेरा नीटा का वैल्यू आप अगर ऑप्शन देखोगे तो अगर आप नीटा का वैल्यू 1 रखोगे तभी ऑप्शन से मैच करेगा। तो अपन में कितना हो जाएगा VT। तो यहाँ से अगर आप करोगे तो V1 माइनस V2 की वैल्यू हो जाएगी VT अप लॉग 10 टू द पावर 3। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है मेरे को V1 माइनस V2 पूछ रहा था, तो ऑप्शन यहाँ से ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, ऑप्शन यहाँ पे ए नहीं सी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। As the temperature is increased, the voltage across a diode carrying a constant current। इसमें बोल रहा है कि देखिए जैसे एक डायोड है, इसमें बोल रहा है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज होती है तब वोल्टेज अक्रॉस डायोड कैरिंग। ये तो मैंने बताया था कि डायोड का जो ये मेरा वोल्टेज होता है, कट इन वोल्टेज होता है, ये डिक्रीज करता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है। किस रेट से -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस या फिर -2.3 वोल्ट 3 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा हो जाएगा बी, ये डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ डायोड हुज टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटेड एज आई नॉट इक्वल आई डी ई टू पावर वी अपन वी टी वेयर आई एस इज द रिवर्स सेचुरेशन करंट एंड वी टी इज द थर्मल वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है इज बायस्ड एट आई डी इक्वल टू मिली एम्पियर इट्स डायनेमिक रेसिस्टेंस। तो डायनेमिक रेसिस्टेंस का वैल्यू मैंने बताया था आपको, पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखते आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगी इतना वैल्यू होता है। अभी अब देख लो कि यहाँ पे दिया हुआ है आई नॉट इक्वल आई इंटू वी अपन वी डी। यहाँ पे नीटा भी होता है क्वेश्चन में, पता होगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे नीटा नहीं दिया हुआ है, मीन्स नीटा का वैल्यू ये कंसीडर किया है 1। तो यहाँ से हम लोग भी 1 रखते हैं। रूम टेम्परेचर का वैल्यू भी, रूम टेम्परेचर पे थर्मल वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया है 25 मिली वोल्ट और आईडी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 मिली एम्पियर। तो जब आप इसको करोगे कैलकुलेट तो ये आएगा इतना 12.5 ओम। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ अ डायोड व्हेन स्विच्ड फ्रॉम फॉरवर्ड बायस VF टू रिवर्स बायस VR। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि रिवर्स रिकवरी टाइम होती क्या है। तो रिवर्स रिकवरी टाइम इसमें 2 होता है, एक रिवर्स रिकवरी टाइम होता है, एक फॉरवर्ड रिकवरी टाइम होता है। जब भी रिवर्स का बात करेगा तो जैसे कि देखो मेरा डायोड जब मेरा फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है, इसको रिवर्स बायस में करना है। तो फॉरवर्ड बायस से मेरे को रिवर्स बायस में जितना करने में टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स रिकवरी टाइम। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है फॉरवर्ड रिकवरी टाइम। इसमें क्या होता है कि रिवर्स बायस में मेरा डायोड है, अगर आपको इसको फॉरवर्ड बायस में करना है तो इसमें जितना टाइम लगेगा रिवर्स से फॉरवर्ड करने में, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रिकवरी टाइम। तो देखिए इसमें पूछा है रिवर्स रिकवरी टाइम, तो हम लोग देखते हैं कि जब भी रिवर्स रिकवरी टाइम करेगा तो इसमें 2 चीज करेगा। फर्स्ट 2 स्टेप में करेगा, पहले करेगा स्टोरेज टाइम, फिर ट्रांजिशन टाइम। अब स्टोरेज टाइम क्या होती है कि टाइम टू रिमूव स्टोर्ड माइनॉरिटी कैरियर्स, इसको बोलते हैं स्टोरेज टाइम।
और ट्रांजिस्टर टाइम क्या बोलते हैं कि टाइम टू ब्रिंग द डायोड वोल्टेज टू रिवर्स बायस। तो यहाँ से आप देखोगे तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए स्मॉल रिकवरी टाइम ऑफ अ डायोड इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था कि रिकवरी टाइम क्या होता है, फॉरवर्ड से रिवर्स करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं रिकवरी टाइम। तो बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि ए स्मॉल रिकवरी टाइम, मतलब जितना स्मॉल मेरा रिकवरी टाइम होगा मीन्स डिले डिले मेरा उतना ही कम होगा। जब मेरा डिले बहुत कम होगा तो मेरा जो भी डायोड मेरा है, अगर उसका रेक्टिफाइंग का काम होगा तो रेक्टिफायर वो फास्टली कर देगा। स्विचिंग के जैसे हम लोग डायोड को यूज करते हैं तो वो स्विचिंग ऑपरेशन भी वो फास्ट करेगा। मीन्स अगर सेचुरेशन से अगर आपको कट इन में लाना होगा तो वो भी फास्ट करेगा, या फिर कटिंग से सैचुरेशन में लाना होगा तो मतलब कोई भी ऑपरेशन वो फास्ट करेगा जब उसका रिकवरी टाइम बहुत कम रहेगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कि हाई फ्रीक्वेंसी रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन हाई करेगा और फिर स्विचिंग ऑपरेशन है वो भी उसका फास्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से मैच करेगा। तो आज का वीडियो इतना ही तक था। आगे की क्वेश्चन लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।